बंद करो, बंद करो, हिंदुओं के साथ भेदभाव बंद करो, बंद करो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये करा शेरावाली दा के दरबार की जय। वीर बजरंगे, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। जय जय श्री राम। ये जो जनसैलाब उभरा है, ये एक रोष है, एक प्रशासन के खिलाफ, एक सरकार के खिलाफ। मैं आपके माध्यम से डीआईजी साहब से पूछना चाहूंगा कि आखिर एक समाज का इतना बड़ा वर्ग जो हिंदू के धर्म से जाना जाता है, उसके साथ हर जगह अन्याय क्यों किया जाता है? सरकारें चाहे कांग्रेस की रही हो, चाहे कोई और भी रही हो, लेकिन आज आकर भेदभाव जो है वो हिंदू के साथ होता है। आपको पता होगा हमारी कटरा शाहीवर जो यूनिवर्सिटी है, वहां पे जो हमारे सिलेक्शन लिस्ट निकाली गई डॉक्टर की, उसमें से 50 वैकेंसी में से सीटों में से 42 जो है वो विशेष धर्म मुस्लिम समुदाय को दी गई, और एक जो है सीट वो हमारे सिख भाई को दी गई, और 7 सीटें जो है वो सिर्फ हिंदू के हिस्से में आई। मैं आपके माध्यम से जब पूछना चाहता हूँ इन ऊपर बैठे हुए आला अधिकारियों से कि क्या हो गया आपको, क्या चाहते हैं आप कि जो एक इतना बड़ा देशभक्त जो तबका है आप उसको बंदूक उठाने पर मजबूर करेंगे, हथियार उठाने पर मजबूर करेंगे? अगर हम लोग शांति प्रिय हैं तो क्या इसका इनाम हमें मिल रहा है? अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उसमें उसका ये आरक्षण होता है, अगर हमारी गुरु नानक देव जी की यूनिवर्सिटी है उसमें आरक्षण होता है, तो क्या जो वैष्णो देवी जी की यूनिवर्सिटी है उसमें हिंदू के लिए आरक्षण नहीं होना चाहिए था? इसके लिए सरकारों ने पहले संज्ञान क्यों नहीं लिया? तो मैं आपके माध्यम से ये बड़ा रोष व्यक्त करता हूं, और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल इस बात का कड़ा विरोध करते हैं, और हम प्रशासन से फिर से ये उम्मीद करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं जिस हिसाब से कि इस बात पर फिर से संज्ञान लिया जाए और इस लिस्ट को कैंसिल करके फिर से इसको दोबारा नॉमिनेशन इसका दिया जाए। रमेश भारती, विश्व हिंदू परिषद जिला मंत्री, जिला कठुआ। आज पूरे प्रांत के अंदर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के बैनर तले आज ये प्रदर्शन चल रहा है। जो चुनावी बोर्ड ने जो भेदभाव हमारे साथ किया हिंदू के साथ, जो 50 सीटें थी वो 42 सीटें उन्होंने मुस्लिम समाज को दी हैं और 8 सीटें हिंदू समाज को। हम ये सरकार से भी पूछेंगे, जो मौजूदा सरकार यहाँ पे है, एलजी साहब उसके चेयरमैन है और जो चुनावी बोर्ड के डायरेक्टर हैं, इनको उस समय संज्ञान नहीं आया कि जहाँ पे हिंदुओं का पैसा, हिंदू की चढ़त नहीं यहाँ पे चढ़ रही है, लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं कि हमारे हिंदू का उत्थान होगा। ये हिंदू का उत्थान कर रहे हैं यहाँ पे, जब इन्होंने यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट यहाँ पे खोला हुआ है, मेडिकल सीटें निकाली हुई हैं, इनको देखना चाहिए था। तो सरकार का पैसा नहीं है, ये पैसा हिंदू का है और हिंदू के ऊपर खर्च होना चाहिए। और 45 सीटें इन्होंने मुस्लिम समाज की निकाली। मैं चाहता हूँ कि पहले हिंदू समाज को देखना चाहिए था, मोडलिटी पे जो यहाँ पे है उनका कोटा राज यहाँ पे रखना चाहिए था। अब जब 45 लोग वहाँ पे नमाज भी पढ़ेंगे, वहाँ पे वो हलाल भी खाएंगे, और हमारे ही पैसों का जो यूनिवर्सिटी के अंदर, कटरा के अंदर अगर ऐसा काम करेंगे तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल बेबाद की राजनीति है। जे एनसीपीटी और कांग्रेस सरकार पहले भी जम्मू कश्मीर में और विशेषकर जम्मू खित्ते के साथ ये करते रहे हैं, और अब तो हद होगी। ये सरकार फिर से जब जम्मू कश्मीर ने अपने बागडोर संभाली, वही जो पुरानी इनकी राजनीतिक दांव पेच है वो उन्होंने खेलना शुरू कर दी है। और कितनी बदकिस्मती की बात है कि हमारे यहाँ पे माता वैष्णो यूनिवर्सिटी में जो 42 सीटें हैं वो विशेष वर्ग को दे दी गई। ये कहीं ना कहीं साफ तरीके से दर्शाता है कि हमारा जो सनातनियों का पैसा, हमारा जो हिंदुओं का पैसा, हमारे जो बोर्ड का पैसा है, हमारे लोगों की जो चढ़तन है, मैं सीधे कहूँगा, हम लोग जो माता के चरणों में, जो भी पूरे हिंदुस्तान से नहीं विशेष कर पूरे वर्ल्ड से लोग माता के दर्शन करने आते हैं, वहाँ में जो पैसा लगता है वो पैसा कहीं ना कहीं विशेष धर्म के लोगों को पढ़ाई के लिए जाता है। हम इसको कंडेम करते हैं और यही बात करते हैं, इसको रेक्टिफाई किया जाए। और अन्य और भी किसी अगर इंस्टीट्यूशन है वहाँ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपने करना है तो ये एक प्रॉपर तरीके से हो। सबसे बड़ी बात है
कि पैसा राहुल देवी यहाँ मजाक बना के रखा है। पैसा एक जम्मू कश्मीर के जो है कभी वीडियोस वायरल करते हैं और मीडिया जो है ये इसलिए करते हैं कि सनातनी लोग हैं, जो हिंदू लोग हैं वह सहनशील हैं, इसलिए कोई भी आता है कभी भी वीडियो बनाता है, उठाता है, डाल लेता है। लेकिन इतिहास याद रखना चाहिए, जब जब इतिहास में ऐसा कहीं हुआ है, अगर जिस व्यक्ति की बात या किस कंटेक्स्ट में आप बात करते हैं, मैं सीधी बात कहता हूँ, अगर उसके माई के लाल में इतना दम है और दम था, तो उसके बाद वीडियो वायरल होने के बाद वो कठुआ में क्यों नहीं रहा। यदि उसको लगता है उसने जो टिप्पणी की है वो टिप्पणी सत्य है, उस टिप्पणी पे उसको अड़ेना चाहिए। और चोरों की तरह रेस्टोरेंट में बैठ के वीडियो डाल दी है। और मैं मीडिया के अपने जितने भी हमारे बंधु हैं, हमारे भाई हैं, सब हमें परिवार के सदस्य हैं, तो मानसिकता है, जो विचार है, अब वो ये जो पर्टिकुलर बात वो मीडिया वाले ही जान सकते हैं कि उन्होंने क्यों नहीं डाली। लेकिन मुझे मेरे ख्याल से एक सनातनी होने के नाते, एक हिंदू के होने के नाते, और सबसे बड़ी बात है, हम किसी भी धर्म को, विशेषकर हमारा सनातन या हिंदू धर्म, किसी भी धर्म की हम निंदा नहीं करते, लेकिन यदि हमारे धर्म में कोई बात आएगी उसको हम बख्शेंगे भी नहीं, छोड़ेंगे भी नहीं। ये बच्चा सोच रहा है कि ये बाहर फॉरेन भाग गया है, ये एज पर एसएसपी मैरिज स्टेटमेंट या जहां भी बैठा होगा, इसको हम छोड़ने वाले नहीं है। इतना बात समझ सके, इसको दंड मिलना है वो दंड मिलके रहेगा। राम भक्तों के काम में जो टांग अड़ाएगा उसकी टांग को तोड़ दिया जाएगा, ये स्पष्ट है, ये क्लियर है। और ये चेतावनी सब लोगों के लिए है। जो डफली गया है बड़ी देर से यहाँ पे घूम रहा है, डफली बजा रहा है, कभी इतनी डफली बजाता है, कभी उल्टी डफली बजाता है। जब हमने डफली फाड़ दी ना डफली बजेगी ना डफली बजाने वाला बजेगा। इसलिए मेरी स्पष्ट है, विशेषकर ये मुद्दा है। और जितना भी हिंदू सिख भाईचारा है आज सड़कों पर है। आप देख रहे हैं पिछले दिनों से ये विवाद बना हुआ है कि श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी कटरा में जो MBBS की सीट्स जो 50 स्कूल हैं उसको जिसमें से 42 के करीब जो बच्चे हैं वो मुस्लिम कम्युनिटी के एक तरह से आरक्षित कर दिए गए हैं, जिसमें और उसके अलावा 7 बच्चे हिंदू कम्युनिटी के और 1 बच्चा सिख कम्युनिटी का है। इतना बड़ा भेदभाव जो पहले भी हमारा संगठन भारतीय जनता पार्टी विरोध करती आई है कश्मीरी हुक्मरानों का, कि हमारे साथ हमेशा हिंदू कम्युनिटी के साथ, सिख कम्युनिटी के साथ हमेशा भेदभाव होता रहा है। जम्मू संभाग हिंदू बहुल है, सिख बहुल है, बावजूद इसके हमारे बच्चों के लिए डॉक्टरेट की जो डॉक्टर बनने की सीट्स हैं उनको सिर्फ 7 के लिए रखा गया है और 1 सीट जो है वो सिख कम्युनिटी के लिए रखी गई है। ये रोष प्रदर्शन जो है आज एक चेतावनी है, आने वाले दिनों में उग्र प्रदर्शन के रूप में अगर इसको बदला नहीं गया तो इसका रूप जो है उग्र हो सकता है। और मैं निवेदन करना चाहूँगा गवर्नर साहब से भी कि इस जो पक्षपात की सरकार जो जम्मू कश्मीर को NC द्वारा चलाई जा रही है, इसमें हस्तक्षेप करके इसको जो भेदभाव है इसको ख़त्म किया जाए। मैं तो कहूँगा कि ये जो मेजॉरिटी में सीट्स गई हैं इनको मेजॉरिटी में ना करके कटरा के लिए कटरा के डिस्ट्रिक्ट के लिए कुछ बच्चों के लिए वहाँ पे उनके लिए आरक्षित की जानी चाहिए, जम्मू संभाग के बच्चों के लिए आरक्षित की जानी चाहिए। जहाँ तो 50-50 का भी आंकड़ा इन्होंने नहीं छुआ, एक तरफ 42 सीटें, एक तरफ 6-7 सीटें, और हमारे बच्चे डॉक्टर बनने के लिए बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में जाएं। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, यहाँ 650 अंक लेने के बाद भी बच्चे को सीट नहीं मिल रही। आप देख लें कि नीट का 650 अंक लेने के बाद भी जम्मू संभाग में उसके लिए सीट्स नहीं है। और कश्मीर से बच्चा जो है 350 नंबर लेके आ रहा है और माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में उसको एडमिशन मिल रही है। इतना भेदभाव, इतनी पढ़ाई करने के बाद भी जम्मू संभाग के बच्चे अगर चंडीगढ़, नोएडा और बाहर के शहरों में जाकर अगर पढ़ाई करेंगे तो हमारे बच्चों का देख रेख कौन करेगा। इसलिए एक बार फिर आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से जम्मू कश्मीर की अंधी सरकार को, जम्मू कश्मीर की गहरी नींद में सोई हुई सरकार के लिए हम